जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में आपके लग्नेश के बारे में कहा जाता है, वैसा ही अंक शास्त्र में लकी अंक के बारे में कहा जाता है। यानी कि अगर आपका लग्नेश मजबूत है तो बाकी सभी ग्रह कमज़ोर हैं, फिर भी आप लाइफ में सरवाइव कर लेते हैं। इसी तरह से अंक शास्त्र में आपका लकी अंक जो है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि लकी नंबर कैसे निकालते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में जब हम करते हैं तो वो लकी अंक होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने लकी नंबर को और भी लकी कैसे बनाएं। कुछ टिप्स आपको देने वाली हूँ जो ग्राउंड पे वर्क करने वाले हैं। ऐसा कोई टोटका आपको नहीं बताऊंगी जो बेमतलब के यूजलेस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक शास्त्र का ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर और मैं अनुपमा हमेशा की तरह फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत उपयोगी वीडियो लेकर। तो दोस्तों, हमारे जो लग्नेश है या जो लकी अंक है उनका मजबूत होना ज़रूरी है। अगर आप मेरा लकी अंक वाले जो वीडियोज़ हैं वो देखते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी के मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता है कि हमारा जो लकी नंबर है उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से वो ग्रह अगर हमारी कुंडली में कमज़ोर है या अष्टम का मालिक है तो हमें कितना सरवाइव करना पड़ता है। और अक्सर देखने में यही आता है कि जो हमारा लकी नंबर है वो हमारे लग्नेश का शत्रु होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी होता है। तो कैसे करें? तो दोस्तों, आज वही हम आपको बताने वाले हैं पूरे डिटेल में कि आप अपने लकी नंबर को कैसे और भी लकी बनाएं। तो दोस्तों देखिए, मनुष्य का जो शरीर है वो पंचकोशी शरीर है, यानी 5 कोश का शरीर बताया जाता है। और वो क्या है? देखिए, सबसे पहले है अन्नमय कोश, उसके बाद है प्राणमय कोश, उसके बाद मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आखिरी में आनंदमय कोश। ये जो कोश हैं, पंचकोशी जो शरीर है उसका निर्माण अनाज से ही होता है, अन्न से ही होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो लेयर है जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं वो सीधा सीधा अनाज से ही संबंध रखता है। तभी तो व्यक्ति के मरने के बाद वो पृथ्वी में समा जाता है राख बनकर, और बाकी जो जल है वो जल में चला जाता है, अग्नि अग्नि में चला जाता है, और प्राण वायु है वो आकाश में चला जाता है। तो दोस्तों, पहला जो लेयर है अन्नमय कोश वो अन्न से ही बनता है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वही अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर हमें भोजन ना मिले तो हमारा प्राण निकल जाता है। तो प्राणमय कोश में भी भोजन का अहम योगदान होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग दिन भर में 4 बार 5 बार खाते रहते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि हमारे साथ दिक्कत क्या है। अगर हम अनाज कम कर दें तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, सनातन धर्म में त्यौहार जो फास्ट है, व्रत है, वो इसीलिए बनाया गया है कि हम एक दिन महीने में, 15 दिन में या सप्ताह में एक दिन अगर हम अन्न का त्याग करते हैं तो उसका बहुत लाभ होता है। हमारे शरीर पर उसका असर तो पड़ता ही है। हम कहीं ना कहीं वो त्याग करते हैं तो प्रकृति का भी सहयोग करते हैं हम। तो दोस्तों, सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में आपको एक व्रत जरूर करना चाहिए, और उस दिन करिए जिस दिन आपका लकी दिन होता है। यानी आपका लकी नंबर 1 है तो संडे को करिए, अगर 2 है तो मंडे को करिए। इसी तरह से 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स है उनके दिन है। और नहीं कुछ तो आप एक बार 15 दिन में एकादशी जरूर करिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों से व्रत होता नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो लग्नेश है, जो आपका लकी अंक है, वो और भी लकी हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ वो है भोजन का दान। देखिए, भोजन का ही सारा खेल है।
भोजन के लिए ही तो इंसान को छलता रहता है, दूसरे का हक मारता रहता है और क्या करना चाहता है। इसीलिए तो लोग दूध में यूरिया मिला देते हैं, अनाजों में मिलावट कर रहे हैं। बहुत सारे जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो सब गलत कर रहा है। वो इसीलिए तो कर रहा है ना कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो धन कमा ले, अच्छा से अच्छा वो खा ले, क्योंकि वो अपना भला चाहता है। लेकिन दोस्तों यहीं पे गड़बड़ी शुरू हो जाती है। ये जो प्रकृति का नियम है, यूनिवर्सल नियम है कि गिव और टेक वाला सिस्टम काम करता है। जो हम देते हैं रिटर्न में हमें वही मिलता है। तो अगर मैं आपको एक गिलास पानी दे रही हूँ और उसमें मिलावट कर रही हूँ, या फिर मैं दूध दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ, उसमें कुछ ना कुछ गलत कर रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मेरा ही है, मुझे ही रिटर्न मिलने वाला है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। तो देखिए, अगर आप भोजन का दान करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके भाग्य में मजबूती आएगी, राहु केतु शनि का जो बुरा प्रभाव है उससे भी बचाव होगा। और इसीलिए अमावस्या एक ऐसा दिन है, 15 दिन में आता है, जो हम उसके अपने गरीब भाई बंधुओं की मदद कर सकते हैं और इसके साथ ही हम अपने पितरों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। तो हमें अमावस्या के दिन या जैसे भी हो, ज़रूरतमंद लोगों को पानी भोजन ज़रूर देना चाहिए और उनका आशीर्वाद हमें ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल लॉ है गिव और टेक का, उसे कोई भी नकार नहीं सकता है। तो अगर आप जाने अनजाने कुछ देते रहते हैं तो आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप भोजन का जहाँ तक हो सके दान कीजिए। आस पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद है, वृद्धाश्रम, अनाथालय, या फिर आप गुरुद्वारा में कीजिए जहाँ पर सभी भूखे लोग भोजन करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने लकी कलर का ड्रेस पहनिए। जैसे कि अगर आपका लकी नंबर 9 है तो आपका रेड कलर लकी कलर है, तो वो आप पहनेंगे तो आपका भाग्य साथ देता रहेगा। लाल कलर की चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी गाड़ी अगर लाल है तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, हम जो यहाँ पर बात करते हैं वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो साइंटिफिकली आपके बॉडी और माइंड पर प्रभाव ना डालता हो। देखिए, कलर थेरेपी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि रंगों से ही हमारे शरीर की बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। और सूरज के साथ जो सतरंगी तरंगे हैं, किरणें हैं, वही हमारे शरीर को पोषित भी करते हैं। अलग अलग सब्जियों में, अलग अलग चीज़ों में जाकर अलग अलग कलर का निर्माण होता है। हम खाते हैं तो हमारा शरीर पोषित होता है। आपको क्या लगता है, आप 5 तत्वों के अलावा किसी और चीज़ से इस धरती पर जी सकते हैं? हमारे शरीर को सिर्फ और सिर्फ 5 तत्व ही चाहिए होता है। और हम अगर प्रकृति के नज़दीक रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमें कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। लेकिन क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट है और हम प्रकृति से दूर रहने लगे तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने लगी। तो दोस्तों, सूर्य की रोशनी और पृथ्वी के ऊपर चलना, वॉकिंग, जल के साथ संपर्क रखना या जल ग्रहण करना, ये जो सारी चीज़ें हैं, प्राणायाम, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, ये हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेदिक बहुत सारी औषधियाँ हैं जो हमारे मेमोरी पावर को मजबूत करते हैं, उसे भी हमें लेते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के तंत्र अच्छे रहते हैं। और चाहे वो त्रिफला हो गया, अश्वगंधा हो गया, आंवला हो गया या एलोवेरा हो गया, ये तमाम तरह की चीज़ें हमारे बुजुर्ग लेते रहते थे और हम आजकल दवाइयों पर आ गए हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा आप अपने लकी दिन जो है आपका 1 तारीख से लेकर 1 से लेकर 9 अंक के दिन है। जैसे कि शुक्र का जो नंबर है, दिन है, वो है शुक्रवार और नंबर 6 है। तो आप शुक्रवार को अगर खास पूजा पाठ करते हैं या फिर दान करते हैं तो उससे भी आपका लकी अंक और लकी हो जाता है और आपके भाग्य में सहायता मिलता रहता है, आपको कहीं भी परेशानी नहीं मिलती। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान दोस्तों, अगर हमें पता होता कि जो हम दे रहे हैं वही हमारे पास रिटर्न आने वाला है तो हम अच्छा देने की ही कोशिश करते, क्योंकि मानव जो है वो बहुत ही सेल्फिश इंसान है, बिना स्वार्थ के तो कुछ करता नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी लोग
ऐसा करते हैं, प्लास्टिक के डब्बे गिफ्ट कर देंगे, स्टील के डब्बे। तो इस तरह की चीज़ों से भी बचने की कोशिश कीजिए। अगर किसी को गिफ्ट करना है तो वो चीज़ कीजिए जो उनके काम आए और जो आप चाहते हैं कि आपके पास भी रिटर्न आए। तो हमेशा अच्छी चीज़ों को ही गिफ्ट कीजिए, चाहे वो कपड़ा हो गया, मिठाई हो गया या सोना चांदी, छोटा ही दीजिए। और कुछ नहीं तो पौधे दे दीजिए, लेकिन फालतू चीज़ों को गिफ्ट करने से बचिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें देंगे आप तो आपके ग्रह नक्षत्र खराब हो जाएंगे और रिटर्न आपको परेशानी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कभी भी खराब चीज़ें किसी को हमें दान नहीं करना चाहिए या गिफ्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा वही करिए जो आप अपने यूज में लेते हैं। तो इस तरह कुछ चीज़ों का हम अगर ध्यान रखते हैं तो हमारा जो लगन है वो मजबूत होता है, हमारा लकी अंक है वो और भी मजबूत होता है। उस कलर के धागे अगर अपने हाथ में बांधें तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है और डायरेक्ट हमारे बॉडी पर इसका असर देखने को मिलता है। तो ये सारे प्रयोग आप अपने जीवन में करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा और ग्राउंड पर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।